वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारा सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 27 है, राइट। जिसमें हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। सी शार्प में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशंस क्या है, राइट। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास विच गेट्स ऑटोमेटिकली invoked whenever an instance of the class is created। ठीक है ना। अब जैसे ही हम एक क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम क्लास का नाम देखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, जैसे ही हम उसको उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो कॉल हो जाता है, ठीक है ना। और वो कॉल होता है और वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो उसको सेट करता है, राइट। अगर आपके इंटीजर के केस में वो आपको ज़ीरो सेट कर देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और स्ट्रिंग के केस में वो आपको नल वैल्यू सेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, लाइक मेथड्स ए कंस्ट्रक्टर आल्सो कंटेन द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट। कि जैसे मेथड में कुछ हम कोडिंग करते हैं, अपना कोड कुछ कोड होता है आपके पास, ठीक है, कुछ कोडिंग हमने की होती है मेथड्स में, अपना कोड राइट किया होता है। कोड क्या होता है? कोड आपका इंस्ट्रक्शन ही है ना, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके कंस्ट्रक्टर में भी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और वो जब कब एग्जीक्यूट होती है? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस। जैसे आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो वो पूरी इंस्ट्रक्शन आपकी जो लिखा होता है कोड ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इट इज़ यूज टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ द सेम क्लास। और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि हम उनको कोई इनिशियल वैल्यू उसको असाइन कर सकें, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर अबाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर पहला पॉइंट क्या है आपका? कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम इन विच इट रिजाइड्स। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज, ठीक है ना। आपका कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और फाइनल भी नहीं हो सकता और सिंक्रोनाइज भी नहीं हो सकता, राइट। विद इन क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। आप कंस्ट्रक्टर तो डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटराइज आप कंस्ट्रक्टर मुख्तलिफ डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। मगर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपके पास एक ही होगा एक क्लास में, राइट। ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर ये कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन कोई वॉइड भी नहीं होती, ठीक है। वो सिंपल आपका क्लास का नाम हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा पॉइंट है आपके पास? ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम जैसे देखेंगे बाद में, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक है। ए क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक क्लास में कितने आप एनी नंबर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आप बना सकते हैं, राइट। एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर रिलेशन टू कंट्रोल इट्स एक्सेस विच अदर क्लास कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। आप एक्सेस मॉडिफायर इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको प्राइवेट कर सकते हैं, आप इसको स्टैटिक कर सकते हैं। तो आप एक्सेस मॉडिफायर इसके डिफाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को कंट्रोल करने के लिए, राइट। अच्छा, अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात कर ले, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर की टाइप्स कितनी होती है? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो आपका डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है विदाउट पैरामीटर, ठीक है ना। एक आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पैरामीटर डिफाइन करते हैं। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है आपका, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है और एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। ये 5 टाइप्स हैं कंस्ट्रक्टर की और इसको वन बाय वन हम देखेंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इज कॉल्ड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, right? A default constructor has every instance of the class to be initialized to the same value, ठीक है ना। A default constructor has every instance of the class to be initialized to the same value, right? The default constructor initialize all numeric field to 0 and all string and object value to null inside a class, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो? आपके जो इंटीजर वैल्यू होगा, न्यूमेरिक फील्ड को 0 से इनिशियलाइज कर देगा और आपकी स्ट्रिंग को आपके किससे इनिशियलाइज कर देगा? आपके
नल वैल्यू से इनिशलाइज कर देगा, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं और हम अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, राइट। तो ये हमारा कोड है। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय की, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, इंट आईडी, राइट, और स्ट्रिंग नंबर, ठीक है। ये हमने क्या दे दी, एक आईडी और एक हमने क्या दे दिया है, हमने एक नंबर दे दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड emp डिटेल, ठीक है, और cw क्या करते हैं हम, इस पर क्या प्रिंट करवाते हैं, इस पे आप करते हैं आईडी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस आईडी कर दें आप, और cw करें, और इस पे आप कर दें नेम ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेम कर दें, नेम कर दें, राइट। तो ये हम ले लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो आप इसको हम, चलो पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दें इसका, एम्प्लॉय obj इज इक्वल टू न्यू, ये आप कंस्ट्रक्टर इसका बना रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो रहा है, obj डॉट एम्प्लॉय डिटेल, राइट। थोड़ा हम कर लेते हैं हम लोग, इसको प्रिंट करें, F5 करें, तो देखिए आईडी ऑफ एम्प्लॉय 0, नेम ऑफ एम्प्लॉय 0, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये क्या कॉल करता है, ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको बना लेते हैं अपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर, अब कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर दें, पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है, ये आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, cw करें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करें, अब क्या होगा, जैसे ये रन होगा आपको यहाँ से आउटपुट बनेगा, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आपका ये कॉल होगा तो इसमें ये आपको आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे, ये प्रिंट कर देगा और इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देगा, इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देगा और इसको नल से इनिशियलाइज़ कर देगा। इसको आप रन करें कंट्रोल F5 से, तो ये देखें आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, ठीक है। उसने आपको मैसेज प्रिंट करके दिया है, आईडी ऑफ एम्प्लॉय 0 और नेम ऑफ एम्प्लॉय नल, राइट। तो ये आपका था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं parameterized constructor. अच्छा, a constructor having at least one parameter is called as parameterized constructor. It can initialize each instance of class to different values. Right? तो क्या करता है, वो आपके different value को initialize कर देता है, right? तो इसको हम देखते हैं, एक parameterized constructor हम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और एक कंस्ट्रक्टर हम और बना लेते हैं, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम इसको पैरामीटर्स पास कर देंगे, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पे, अब देखो ना, अब वैल्यू को हमें, इस वैल्यू को इससे बराबर करना है हमने, ठीक है ना। दिस आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, मगर इनकी दोनों का देखो नेम आईडी सेम है, तो इसके लिए हमें C# देता है दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। ये आपके पैरामीटर जो आ रहा है, और ये दिस आईडी, ये आईडी है आपकी, राइट। और इसी तरह आप दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है ना।
अब आप एक काम, अब यहाँ पे देखिएगा, चलो ठीक है, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे, इम्प्लाई obj1 इज इक्वल टू न्यू इम्प्लाई। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दो आ गए हैं कंस्ट्रक्टर आपके पास, कि आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर आपने कॉल करना है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने कॉल करना है, ठीक है, या आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, यहाँ पे आई और नेम देना पड़ता है हमें। आईडी आप दे दें 500 और नेम दे दें आप आसिफ, ठीक है। और obj1 डॉट इम्प्लाई डिटेल को आप प्रिंट करवा लें, ठीक है। कंट्रोल F5 करें आप, और ये देखें अब क्या हुआ। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका दोनों के केस में, ठीक है। उसमें ज़ीरो और नल से इनिशियलाइज़ कर दिया। ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। इसमें एम्प्लॉय आईडी 500 दी हमने, और एम्प्लॉय हमने का नेम आसिफ दे दिया हमने। तो इस तरह हम अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको हम ओवरलोड कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने का क्या मतलब, कि यहाँ पे आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दें, ठीक है ना। 3 पैरामीटर पास कर दें तो आपका क्या ओवरलोड हो जाए कंस्ट्रक्टर, राइट। तो इसको देखते हैं। आप यही कंस्ट्रक्टर हम कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे कॉपी कर लें आप, और यहाँ पे हम एक क्या पास कर देते हैं, डबल सैलरी या परसेंटेज आप कर दें, परसेंटेज आ गया, ठीक है। डबल परसेंटेज हमने पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने पास किया तो इसको हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, दिस डॉट पी आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। इस पी आर को हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन कर दें डबल पी आर, राइट। तो और यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेगा, इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। एम्प्लॉइज पी आर, राइट। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इम्प्लाई obj2 इज इक्वल टू न्यू इम्प्लाई। और तो अब देखें, अब हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। ये 2 पैरामीटर ले रहा है और ये हमारे पास 3 पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो हम 3 पैरामीटर देते हैं, इसको हम देते पास करते हैं 700 वैल्यू नॉलेज हब, और परसेंटेज आप कितनी देगी 99.99, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है आप नॉलेज हब, क्योंकि बहुत अच्छे लेक्चर आपको ये डिलीवर कर रहा है। तो इसकी परसेंटेज कितनी है 99.99, राइट। इससे आप एग्री कर रहे हो? अगर एग्री कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर कि ये एक अच्छा स्टूडेंट्स है जो आपको अच्छे लेक्चर डिलीवर कर रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। तो चलते हैं दोबारा, हम देखते हैं हमने क्या किया है। हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड से मतलब कि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए थे, अब हमने 3 पैरामीटर्स पास कर दिए, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसके बिहेवियर को चेक करते हैं F5। अब ये देखें, पहला आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है, और इसने परसेंटेज आपकी 0 कर दी, ठीक है। और सेकंड में आपने क्या किया था, आपने 2 पैरामीटर पास किए थे, आपका आईडी 500 दिस वन, और इसको हमने प्रिंट नहीं करवाया क्या, जी प्रिंट नहीं करवाया इसको, obj2 डॉट एम्प्लॉय डिटेल, इसको हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, राइट, ठीक है। अब पहले आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, उसने क्या इसकी वैल्यू 0 कर दी इंट की, और एम्प्लॉय की वैल्यू को नल कर दिया, ठीक है, और परसेंटेज को उसने 0 कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 हो जाती है, आपको पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल करता है। और जब आप 2 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसने एम्प्लॉय 500 की आईडी दी थी, और एम्प्लॉय का नेम आसिफ दे दिया, और परसेंटेज का उसने 0 दे दिया, राइट, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं था, उसने 0 से इसको इनिशियलाइज़ करा दिया।
और थर्ड में हमने 3 पैरामीटर पास किए थे, आपकी एम्प्लॉय आईडी 700 और नेम आ गया आपका, नॉलेज हब आ गया आपका, और परसेंटेज आपकी 99.99 आ गई परसेंटेज आपकी, राइट। तो ये आपने काम ऐसे कर दिया इसका, ठीक है। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर थे हमारे, राइट, जिसको हमने कॉल किया। तो अब हम करते हैं, क्या करते हैं, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? दिस कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग वेरिएबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। इट मेन यूजेस इज टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस टू द वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्टिंग इंस्टेंस, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अचीव करेंगे। तो चलते हैं, हम क्या करें, हम यहाँ पर आपका जो ये आईडी हमने दी है दिस वन, इसको डिलीट करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से इस आईडी को भी आप डिलीट करें, और OBJ1 एम्प्लॉई आसिफ, इसको डिलीट करें आप, और इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, आईडी ठीक है। अब ये 2 कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, एक पैरामीटराइज और एक आपका फॉर्मल। अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग, पब्लिक, ठीक है, एम्प्लॉय, और इसको क्या पास करते हैं हम लोग, इसको हम एक कंस्ट्रक्टर पास कर देते हैं, ठीक है ना, कि हमें कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना है। हमने इसी कंस्ट्रक्टर, देखा ना, इस एम्प्लॉय को हम इसमें पास कर देते हैं। आप इसको पास कर दें, इसको एक यूनिक आईडी दे दें, आप ई कर दें, राइट। तो आपने क्या किया, देखिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज, मगर इसमें हमने कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया, तो हमें कॉपी करना है कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ को, ठीक है ना। इस वैल्यूज़ को हमें कॉपी करना है, ये कंस्ट्रक्टर हमने इसको यहाँ पे भेज दिया इसको, ठीक है। उसको तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, अच्छा, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू ई डॉट आई डी, राइट, और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू ई डॉट नेम, ठीक है। इस एलियास को यूज़ करते हुए हम इनको एक्सेस किया हमने, ठीक है। और अब आप यहाँ पर आए, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको OBJ1 को, इसको हम हासिल करेंगे कि इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्टर को हम कॉपी कर देंगे। OBJ1 है ना आपका, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम एक OBJ एम्प्लॉय OBJ2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, देखिए अब इसको हम कॉल करेंगे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, OBJ1, ठीक है, OBJ2 डॉट, ठीक है। अब समझे इसको, हमने क्या किया, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया एक कंस्ट्रक्टर का आपका, इनको वैल्यू दे दी, ठीक है, और इसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब जब इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट को हमने क्या करिए, इसको कॉपी कर रहे हैं, सेम वैल्यू को हम इसी वैल्यू से एक दूसरा कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो OBJ1 को हमने पास कर दिया, और ये OBJ2 में आपकी सबकी वैल्यूज आ जाएगी OBJ1 की, और ये इसको प्रिंट हो जाएगा, राइट। और नीचे जो हमने कोड लिखा, हमने देखिए ये कोड लिखा, पब्लिक एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने क्या पास किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, राइट। तो चलते हैं हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5 कर दें आप, तो ये देखें उसने एज इट इज़ कॉपी करके आपको दे दिया, एम्प्लॉय 500 आसिफ, एम्प्लॉय 500 और आसिफ, एज इट इज़ आपको इसने कॉपी करके दे दिया। तो ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर था, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की, ठीक है ना। अच्छा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, ठीक है ना।
इफ़ अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विद अ प्राइवेट स्पेसिफायर, ठीक है ना, अगर आपने उसको प्राइवेट किया हुआ है तो प्राइवेट में क्या होता है कि आप उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अदर क्लासेस टू ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरी क्लास के लिए प्राइवेट नहीं है कि वो इसको possible for other classes to drive from this class, and also it is not possible to create an instance of this class, ठीक है ना। आप इस क्लास का इंस्टेंस भी नहीं बना सकते हैं अगर कोई कंस्ट्रक्टर आपका प्राइवेट हो जाए तो इसमें पॉइंट टू रिमेंबर, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगलटन क्लास पैटर्न, ठीक है, यूजिंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन यू हैव ओनली स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आप तब बनाए जब आपका स्टैटिक मेंबर हो, ठीक है। यूजिंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, राइट। तो उसका इंस्टेंस भी आपको क्रिएट नहीं होता है उस क्लास का, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं इसको हम देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। तो इससे पहले हमें कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सिंपल क्लास है एम्प्लॉय की, ठीक है। ये हमने क्या किया है, स्टैटिक इंट प्राइवेट किया हुआ है, ये ज़रूरी है, हमने हमें पढ़ा है। यूज़ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है ना। हम के आपके पास स्टैटिक मेंबर हो तो ये दो स्टैटिक हमने बना ली है। ये आपका एक प्राइवेट हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना, और ये आपका एक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया इसको, ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप ऐसे समझ लें। अब ये सिंपल क्लास है आपकी, ठीक है। सिंपल जो हमने मेथड बनाए आपका सिंपल क्लास है, इसको आप प्रिंट करवाएं, एम्प्लॉय ओबीजे इज इक्वल न्यू एम्प्लॉय, राइट, और ओबीजे डॉट राइट कंट्रोल F5। अच्छा, ये कह रहा है इसको इंट नहीं होना चाहिए, ये क्या कह रहा है, टाइप अ नेम इज एफिशिएंट और द अंडर एक्सेप्ट एम्प्लॉय। अच्छा जी, एम्प्लॉय 50 और 12 एंड आसिफ, राइट। अब क्या एरर है, एम्प्लॉय डज नॉट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है जो 2 आर्गुमेंट्स ले, सिंपल कंस्ट्रक्टर है इसका। तो पब्लिक, ठीक है, और इसको आप क्या कर दें, ठीक है, इसको पब्लिक करना पड़ता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। आप सब रन करें, ये देखें आपकी आईडी 50 और नेम मोहम्मद आसिफ आ गए। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो हमने रन किया था, आपका सिंपल एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसमें एक हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया और एक हमने मेथड बना लिया, ठीक है। अब सबसे जो पहली कंडीशन है आपके इसको प्राइवेट करने के लिए कि आप क्या होना चाहिए, यूज़ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दें, प्राइवेट कर दें, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉय इज़ अनएक्सेसिबल ड्यू टू इस प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। और इसको तो अब हमें स्टैटिक करना ही करना है, ठीक है। आप इसे स्टैटिक कर दें, स्टैटिक, ठीक है ना। अब ये प्राइवेट है तो इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस, ठीक है ना। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, आप इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इस केस में देखें ना, जैसे आपने इसको प्राइवेट किया कंस्ट्रक्टर को, आपको ये आपका कंस्ट्रक्टर है, इसको प्राइवेट किया तो आप इसका क्या कर सकते हैं,
आपको इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो एक ठीक होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब एक हम दूसरी क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बनाते हैं पब्लिक क्लास बी, इसको इनहेरिट कराएं एम्प्लॉय से। कंस्ट्रक्टर लेयर। ठीक है, एम्प्लॉय इज अनएक्सेसिबल ड्यू टू द इट्स प्रोटेक्शन लेवल, कि इसकी जो, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो ये एब्स्ट्रैक्ट है इसके प्रोटेक्शन लेवल की वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आप इसकी इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते हैं, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो फिर एक्चुअली फिर इसका मकसद क्या हुआ बनाने का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का? ठीक है ना, एक्चुअली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं ना आपके, ठीक है ना, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम इस्तेमाल करते हैं ना वो आपकी क्या होती है कि स्टैटिक वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, या इसकी देखें आपने ये स्टैटिक वैल्यू दी है ना, यहाँ पे इसको आप इनिशियलाइज कर दें, id इज इक्वल टू 50 और नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया प्राइवेट को। ठीक है, और इसको फिर हम कैसे करते हैं, इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे, आप इसको एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका इसका मेथड, तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, आप स्टैटिक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक वाइड, तो आप एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय, तो आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ID 50 मोहम्मद आसिफ। तो प्राइवेट को आप क्लास के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ स्टैटिक वी कॉल द क्लास डायरेक्ट। ठीक है ना, स्टैटिक के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि जब आपके क्लास है ना, आपके पास क्लास स्टैटिक है, ठीक है ना, तो आप जब आपके पास स्टैटिक है आपके, तो उसके क्लास के साथ आप उसको कॉल कर सकते हैं। ये आपके पास स्टैटिक है ना, तो इसको आप क्लास के साथ कॉल कर सकते हैं। क्लास का नाम दिया एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। अगर ये स्टैटिक नहीं होती तो देखें यहाँ पे आपको एरर नजर आया था। ठीक है ना, तो इसको हम क्लास के साथ कॉल कर सकते हैं आपके इन केस ऑफ स्टैटिक, राइट। तो ये आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, इसको देखें, इफ़ अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विद प्राइवेट स्पेसिफायर इज नोन एज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द अदर क्लासेस टू ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास, ये भी हमने देख लिया, इसकी इनहेरिटेंस नहीं होती। एंड आल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, कि उस क्लास का कोई इंस्टेंस भी नहीं बनता। ठीक है ना, तो इसको आप क्लास के साथ भी, इन केस ऑफ स्टैटिक जो हमने बनाया था, तो आप क्लास के साथ इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, it is the implementation of singleton class pattern, right? Use private constructor when we have only the static members, जब आपके पास static member हो, ये कंडीशन आपके पास हो, आपका मेंबर ये आपके वेरिएबल हैं जो स्टैटिक हो, ठीक है ना, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करें। ठीक है ना, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है ना, यूजिंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ये भी हमने देख लिया, इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की। अच्छा, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैज़ टू बी इन्वोक्ड ओनली वंस इन द क्लास। ठीक है ना, अगर आपके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक दफ़ा ही कॉल होगा क्लास में, एंड इट हैज़ बीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द creation of the first reference to a static member in the class, right? A class static constructor is initialize static field or data of the class and to be executed only once, right? तो पॉइंट टू बी रिमेंबर इसमें क्या है, इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली। ठीक है ना, ये आप इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग देन द यूजर हैज़ नो कंट्रोल, राइट। इट डज नॉट टेक एक्सेस मॉडिफायर और एनी पैरामीटर। ठीक है, ये कोई आपका एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं लेता और कोई पैरामीटर भी नहीं लेता। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएटेड, राइट। तो ये सब कंडीशंस को हम देखते हैं और कोड करने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग के हिसाब से फिर आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा इस पर, राइट। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, और इसको मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट।
तो एक ये नॉर्मल सा कोड मैंने लिख दिया है। इसमें हमने क्या किया है, क्लास एम्प्लॉय है, इंट लिए, इंट को स्टैटिक नहीं रखा हमने, ठीक है, नॉर्मल है। इसका मतलब कि इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक स्टैटिक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। इसकी कोई आपकी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, सिर्फ स्टैटिक है और एम्प्लॉय है। ये हमने एक स्टैटिक एम्प्लॉय बना दिया, ठीक है। और ये हमने एक इसका डिस्प्ले का मेथड बना दिया, ठीक है। ये हमने इस डिस्प्ले का मेथड बना दिया, ठीक है ना। तो अब इसको हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्टैटिक नहीं लिखा, नॉर्मल इंट है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एम्प्लॉय ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। और इसका आप ओबीजे डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय, ठीक है। इसको आप प्रिंट करें तो देखें 0 और नेम आपने इसको दे दिया। तो मगर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए एक हम इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका हम क्या बना लेते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, राइट। और CW कर दें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दें इसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दें, ठीक है, क्योंकि जैसे ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये लाइन प्रिंट होगी, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो कंट्रोल F5 करें तो ये देखें, सबसे पहले आपका कॉल हुआ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और फिर आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसको जब हम पढ़ा था हमने अपने स्टैटिक में, static constructor has to be involved only once in the class, and it has been invoked during the creation of the first reference to a static member in the class, ठीक है ना। a static constructor is initialize static field or data of the class and to be executed only once, ठीक है ना। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक और बना लेते हैं अपना, क्या एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग अपना, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय obj1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और obj1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखें अब इसने क्या किया है, स्टैटिक सिर्फ एक दफ़ा आपका कॉल हुआ है और फिर आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है ना। यही हमारे डेफिनेशन में था कि स्टैटिक सिर्फ फर्स्ट टाइम आपका कॉल होगा, उसके बाद जो आपके नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होंगे, ठीक है। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैज़ टू बी इन्वॉल्व ओनली वंस इन द क्लास, ठीक है ना। सिर्फ एक दफ़ा स्टैटिक आपका कॉल होगा, एंड इट हैज़ बीन invoked during the creation of the first reference to a static member in the class, ठीक है। तो ये एक दफ़ा आपका कॉल होगा। A static constructor is initialized static field or data of the class and to be executed only once, ठीक है ना। सिर्फ एक दफ़ा ये आपका एग्जीक्यूट होगा। और नीचे के जो पॉइंट थे हमारे पास, इट कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, ठीक है। when it is executing then the user had not control, it does not take access modifier or any parameter, ठीक है। it is called automatically to initialize the class for the first instance created, ठीक है ना। क्या करता है ये, ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएटेड। ये जो फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट किया इससे पहले ये एक दफ़ा कॉल होगा हमारे पास, ठीक है ना। ये एक दफ़ा चला गया, आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और बाकी आपके दूसरे कंस्ट्रक्टर चलेंगे, राइट। तो ये आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर था, ठीक है ना। तो अब हम तकरीबन हमने सब चीज़ें कवर कर ली अपने कंस्ट्रक्टर में। सिर्फ ये पॉइंट्स हैं जो आपको देखना है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम इन विच इट इज़ रिजल्ट, ठीक है। ये हम समझ गए कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए जो आपकी क्लास का नाम होना चाहिए, और उसी में होना चाहिए जिस उसी क्लास में होना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद इन अ क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक क्लास में आप एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा अगर आप इसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो आपको
एरर दे देगा। ठीक है ना, ये देखें ऑलरेडी डिफाइन। एक क्लास में एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ठीक है ना, देखिए ना कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इवन के वॉइड भी नहीं है इसके साथ। ठीक है, और ये भी देख लिया, एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप क्या कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। अगर इसमें आप पैरामीटर पास करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आपको ये एरर दे देगा। ठीक है ना, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। एक क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये हमने देखा है, आपके पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट है, आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन टू कंट्रोल इट। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन की में आप एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट या स्टैटिक इसको कर सकते हैं। ठीक है, विच अदर क्लास कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स तकरीबन हमने कवर कर लिए आप इसके लेक्चर में, और लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।